हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भावी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल अलजेब्रिक वर्ल्ड। आज हम करेंगे सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम 6.6। देखिए इसमें क्या दिया है। इसमें दिया था रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। इसमें ये बोला है कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल हैं और अगर उनके जो रेशो आ रहे हैं, अगर वो उनके जो उनके साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो उनके रेशो आ रहे हैं वो स्क्वायर मतलब स्क्वायर में होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए। अब देखो इसे कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले तो हम दो ट्रायंगल बना लेते हैं। ये एक ट्रायंगल हमने ये बनाया, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल हमने ये बनाया, ठीक है। अब इसमें हमने अब कंस्ट्रक्शन बाद में पहले मैं लिख देती हूँ इसमें ना। गिवन क्या है हमें पहले ये देखते हैं। गिवन हमें दे रखा है गिवन है हमें दो सिमिलर ट्रायंगल है ना, तो इसमें नाम भी लिख दो ए बी सी और दूसरा है पी क्यू आर। पी क्यू आर, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें जो जो हमें इससे जो इसको उसको हमें सॉल्व करना है, तो ये दोनों ट्रायंगल है, लेकिन इससे इसको सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ करना पड़ेगा। उसे कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप क्या करोगे इसमें कि इसमें बीच में एक ये डालेंगे, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच देंगे बी सी के परपेंडिकुलर। ये हमारा हो गया, और क्यू आर के परपेंडिकुलर ये हो गया। इसका एक रख दो एम और इसका रख दो एन। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब जो हमें गिवन है, आप देखो इसे समझो। आप गिवन है हमें ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हमें ये चीज़ गिवन है तो इसका मतलब हमारे जो एंगल होंगे, जैसे बी क्यू के इक्वल होगा, सी आर के इक्वल होगा और ए पी के इक्वल होगा। ये तो आपको बताया था मैंने। और इसका रेशो भी बताया था कि ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू एन। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे ना, से आपको कन्फ्यूज़न हो। और बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर होगा ना इक्वल। तो हमें जब ये गिवन है तो ये हमें अब ये पिछले क्वेश्चन में ही आपने किया है, तो ये आपको याद भी होना चाहिए। अब देखो इसे प्रूव क्या करना है आपको। प्रूव आपको ये करना है द रेशो ऑफ टू ट्रायंगल एरियाज है ना, एरिया, हाँ एरिया है। देखो तो इसमें इसको ऐसे करना पड़ेगा आपको, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी और यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या है, स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर साइड्स ना। तो इसके स्क्वायर क्या होंगे, मतलब रेशियो क्या होंगे, ए बी अपॉन पी क्यू होगा इसका स्क्वायर। और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा ए सी पी आर, इसका भी स्क्वायर हो गया। और फिर हमारा बी सी अपॉन क्यू आर, इसका भी स्क्वायर हो गया। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। ठीक है, ये तो हमें प्रूव करना है, यही हमें करना है। आप कंस्ट्रक्शन में आप लिख लो जो आपने कंस्ट्रक्ट किया है। कंस्ट्रक्शन में क्या किया है आपने, ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर अपॉन बी सी, ठीक है। और दूसरा क्या है, पी एन परपेंडिकुलर टू क्यू आर। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है ना। आप देखो ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमने उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास इन दोनों का ही एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी एरिया ना। ट्रायंगल ए बी सी एरिया क्या होगा, 1/2, ये आपको पता है बी इंटू एच होता है ना।
तो यहाँ क्या आएगा 1/2, बी कितना है हमारा, बी बेस होता है ना, तो बेस कितना है हमारा, बी सी है, ये बी सी होगा बेस, और हाइट कितनी होगी, ये ए एम, जो परपेंडिकुलर होता है वही होता है ना, ए एम इसकी हाइट होगी। अब दूसरा है हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर, इसको लिखो 1/2, ये क्या हो जाएगा, क्यू आर बेस हो जाएगा, और इसका वो क्या होगा, पी एन, पी एन इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों को, अब इसको अब हम वो करते हैं, डिवाइड करते हैं, 1 और 2। अब देखो इसे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, यहीं पर लिख देती हूँ मैं, ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ट्राइंगल ए बी सी, और यहाँ हो जाएगा एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर, इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये है ना 1/2 बी सी इंटू ए एम, यहाँ हो जाएगा 1/2 क्यू आर इंटू पी एन। अब इसमें से यही कैंसिल हो सकता है, और तो सारा बचेगा ही बचेगा, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा बी सी इंटू सी एम, ए एम इंटू अपॉन क्यू आर इंटू पी एन बचेगा ना, तो हम यहाँ लिख देते हैं, ये बचा हमारा बी सी इंटू ए एम अपॉन क्यू आर इंटू पी एन। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखो सेकंड में क्या करेंगे, जब हमने ये प्रूव कर दिया हमने ये चीज़, तो इसका मतलब क्या होगा, ट्राइंगल जो है ए बी एम और पी क्यू एम बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि एक हमें ये पता है कि ये हमें, कि अगर ए बी सी और पी क्यू आर बराबर हैं, सिमिलर हैं, तो एंगल बी भी तो क्यू के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी जो है क्यू के बराबर है। और जब हमारे दो साइड और एक एंगल इक्वल हो जाता है ना, तो क्या होता है, तो फिर ये जो हमारा जो ट्राइंगल है, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं ना। तो अगर हम इसमें देखें तो बी क्यू के इक्वल है, और ये एम और एन भी तो 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल एम इक्वल टू एंगल एन, ईच 90 डिग्री। तो आप इसे ऐसा करो, इसे छोड़ दो, बस इसी को देखो, इसको ना, ये दोनों मतलब दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो बाई ए सिमिलरिटी से क्या होगा, ट्राइंगल ए बी एम सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारी चीज़ आ गई पी क्यू एम, ये हमारी इक्वल आ गई। अब देखो इसमें आगे क्या करेंगे हम, पी क्यू एन है ना, गलत लिख दिया, एन है, ठीक है, पी क्यू एन, ये दोनों इक्वल आ गए हमारे ना। अब इसके बाद क्या करेंगे इसमें, कि अगर हमारे ये दोनों चीज़, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल इक्वल आ गया, तो उसके रेशो भी तो इक्वल आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए बी लिखना पड़ेगा आपको, ये सिमिलरिटी तो आई गया, बाई ए है सिमिलरिटी, तो आप इसके बेस पे लिख सकते हो कि ए बी अपॉन क्या होगा, पी क्यू हो जाएगा, और दूसरा क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू हो गया, ए एम अपॉन पी एन, ये रेशो इक्वल हो जाएगा। यहाँ आप लिख सकते हो कॉस्मेटिक साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, corresponding sides of similar triangle similar triangles are equal are proportional, गलत लिख दिया, proportional,
ठीक है, ये हो गया प्रोपोर्शनल। अब देखो इसमें जो है इसको हम इस वाली इक्वेशन को मान लेते हैं 2। ठीक है, अब देखो अगर हम ए जो हमने पहले ए 1 निकाला था ना, हमने 1 कौन सा निकाला था, वो बी सी इंटू ए एम वाला निकाला था ना, ये 1। तो अगर हम एंगल 1 से वो मतलब इक्वेशन 1 से देखें, तो इक्वेशन 1 में देखो तो आप क्या है, बी सी अपॉन क्यू आर ए एम अपॉन पी एम है ना, यही तो था। तो हम इसको अगर देखें तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा आगे, ए बी सी ये था ना हमारा, एक मिनट देखती हूँ। अब देखिए इसमें जो है फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 कौन सी है हमारी, ये है ना। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी ए आर ट्राइंगल ए बी सी अपॉन ए आर ट्राइंगल पी क्यू आर, है ना। अब अगर आप इक्वल टू लिखोगे यहाँ पर, तो अब इसमें आपने क्या लिखा था, बी सी इंटू क्यू आर, ये लिखा था ना, बी सी इंटू अपॉन क्यू आर, और दूसरा था हमारा ए एम अपॉन पी एन, ये था। ठीक है ना। अभी देखो, अब जब ये ए बी अपॉन पी एन आ गया, तो हम जब हमने ये पहली वाली इक्वेशन लिखी है ए बी अपॉन पी क्यू ए एम अपॉन पी एम, तो जो हमारी इक्वेशन 2 से है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 से अगर हम देखें तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको, इक्वेशन 2 से क्या होगा, बी सी अपॉन पी क्यू आर, ये तो ऐसे ही रहेगा, बी सी अपॉन क्यू आर, और हम यहाँ पे लिख देते हैं ए एम अपॉन पी एम जो है वो ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये ए बी अपॉन पी क्यू, ये तो हमें सब प्रूव किया हुआ है ना, तो ए बी अपॉन पी क्यू हो जाएगा। तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 3 बन जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको पता है जो हमें दिया हुआ है, गिवन जो है हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है ना कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ये दिया हुआ है ना हमें। तो जब हमें ये दिया हुआ है तो एंगल तो सिमिलर होंगे, लेकिन साथ में उसके प्रोपोर्शनल जो साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी सी अपॉन क्यू आर, फिर है हमारा ए सी अपॉन पी आर। अब देखो ए बी अपॉन बी क्यू पी सी अपॉन क्यू आर की जगह ना, तो हम इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इस थर्ड वाले क्वेश्चन में बी सी अपॉन क्यू की आर की जगह पी ए बी अपॉन क्यू लिख दें। तो ये हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है या बी सी अपॉन क्यू आर की जगह ए बी अपॉन बी क्यू लिख दो यहाँ पर, ये भी तो कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, ये तो आपकी मर्जी है। तो हम तो एंगल निकाल रहे हैं तो हमें यही लिखना पड़ेगा ना, यही वाला लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे, यहाँ लिख देती हूँ, ये वाला है ना इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये जो हमने ये वाला निकाला है इसको लिखते हैं, ए आर ट्राइंगल ए बी सी एक अपॉन ए एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर, है ना। तो हमारा ये बी सी अपॉन क्यू आर, और ये हमने यहाँ पे सॉल्व करा था ना इक्वेशन 2 से, हमने ए एम पी एन अपॉन ए बी अपॉन क्यू बताता है, हमने ए बी अपॉन क्यू लिख दिया। अब बी सी अपॉन क्यू आर की जगह भी ए बी अपॉन बी क्यू है, तो हम ये दोनों का ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। अब इक्वेशन जो हमें दिया हुआ है, जो ये गिवन है ना, तो हम इसको सी में रखेंगे। अब जब इसको हम इसमें रखेंगे तो ये क्या होगा, बी सी अपॉन क्यू आर ए बी अपॉन क्यू के बराबर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू मल्टीप्लाई ए बी अपॉन पी क्यू। अब देखो अगर इसी तरह से सारे क्वेश्चन को निकाला जाए, तो आप जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा। अब ये देखो हमारा तो ये पता है ना हमको कि ये सारे बराबर हैं, सारे बराबर होते हैं, तो अगर ये ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर आया है, तो ऐसे क्या होगा, अगर हम दोबारा इसका यूज़ करेंगे तो हमारा जो इसका वो आ जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू
इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन QR, और ये है AC अपॉन PR। ये है ना, यही तो है, यही हमने लिख दिया यहाँ पर। अगर ये स्क्वायर है तो ये सारे तो स्क्वायर होंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AR ट्राइंगल ABC, AR ट्राइंगल PQR इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। इसका भी स्क्वायर होगा, जब इसका स्क्वायर है तो ये सारे बराबर है तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। बहुत ही सिंपल है, कोई भी इससे वो नहीं है। देखो सिंपल सी बात है कि हम कोई भी सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक हम इस पर BC के परपेंडिकुलर AM खींच देते हैं और QR के परपेंडिकुलर PN खींच देते हैं, ठीक है। इसे खींचने के बाद हम क्या करते हैं, इनका एरिया निकालते हैं। तो एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, बेस BC है और AM जो है हमारा हाइट है, और इसमें जो है QR जो है बेस है और PN हमारा हाइट है। ये लिख दिया हमने। अब हमें पता है कि ये 90 डिग्री है और इसने बोला था कि ये दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो B और Q भी तो सिमिलर होंगे। मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, जैसे जो मैंने आपको 6.3 का लास्ट क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर ABC PQR अगर सिमिलर है तो B एंगल Q के एंगल के इक्वल होगा, C एंगल R के होगा, A P के इक्वल होगा। लेकिन हम इस टाइम जो है हम इसको कंसिडर कर रहे हैं ABM और PQN को, है ना, इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो इसमें तो B है ना इक्वल, तो B और Q इक्वल है ना, तो B और Q इक्वल है, और ये परपेंडिकुलर खींचे तो ये 90 डिग्री के एंगल है, तो MN भी इक्वल है। तो जब ये दो हमारे एंगल इक्वल आ गए, तो मैंने बताया था आपको, दो एंगल इक्वल हो या तीन एंगल इक्वल हो या तीन साइड इक्वल हो या दो साइड और एक एंगल इक्वल हो। तो हमारे दो साइड इक्वल आ गए, तो जो इक्वल आ गए तो ये दोनों क्या हो गए, ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ये सिमिलर हो गए तो हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो प्रोपोर्शनल होते हैं वो लिख दिया हमने। तो ये वाला था ना ABM और PQM, तो इसमें क्या है AB अपॉन PQ ये लिख दिया हमने, और AM अपॉन PN लिख दिया। ये हमारी दूसरी इक्वेशन में गई। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये थी जो हमने एरिया निकाला था। अब हमने क्या करा, यहाँ पर AM अपॉन PN के बराबर हमने AB अपॉन PQ लिखा हुआ है, तो हमने AM PN की जगह पे हमने AB अपॉन PQ लिख दिया। देखो यहाँ पर लिख दिया, ये लिखा है AB अपॉन PQ, है ना। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब हमें ये पता है कि जो हमें गिवन है कि ABC PQR है, तो इसके ये रेशो भी तो इक्वल होते हैं, तो हमने इसके रेशो इक्वल लिख दिए, ठीक है ना। तो जब हमने रेशो इक्वल लिख दिए तो हमने क्या करा, देखो BC अपॉन QR की जगह AB अपॉन BQ है, तो मैंने BC अपॉन QR की जगह AB अपॉन BQ लिख दिया। अब मैंने सिर्फ इन दोनों को लिया, इसको छोड़ दिया, है ना। अब जब इन दोनों को लिया तो ये क्या हो गया, ये हमारा बन गया AB स्क्वायर, ये AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर हो गया। और जब हमने ये पढ़ा है ना कि जी ये सारे इक्वल हैं, जब ये सारे इक्वल हैं तो ये अगर ये स्क्वायर में इसका एरिया आ रहा है तो इन सब का भी तो स्क्वायर में एरिया आएगा, तो ये सारे इक्वल हो गए। बस सिमिलर यही है कि अगर उनके एरिया निकालते हैं तो उसका जो प्रोपोर्शनल साइड्स जो आ रही हैं वो सब स्क्वायर होंगी। बस सिंपल है। अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।